बाल गोविंद भगत नामक पाठ के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर भी कहा जाता है। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र है। बाल गोविंद भगत नामक पाठ रेखा चित्र गद्य विधा पर आधारित है। इसके माध्यम से लेखक ने ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक माना जाता है। इस तरह से बाल गोविंद भगत रेखा चित्र में लेखक ने बाल गोविंद भगत के चरित्र को बहुत ही सुंदरता के साथ वर्णित किया है। उन्होंने इतनी सुंदरता के साथ भगत के चरित्र को वर्णित किया है कि उसमें मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उन्होंने मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना को बहुत ही सुंदरता के साथ इस पाठ में बाल गोविंद भगत के रूप में वर्णित किया है। वेशभूषा या वह अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। कोई वेश बदल लेने से, कपड़े पहन लेने से, वह अनुष्ठान करने से सन्यासी नहीं हो जाता। सन्यासी वही व्यक्ति होता है जो विभिन्न प्रकार के मानवीय गुणों को, सन्यासी गुणों को अपनाता हो। सन्यासी गुणों को अपनाने वाला व्यक्ति ही सन्यासी कहलाएगा। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई व्यक्ति सन्यासी नहीं हो सकता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार ही होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस पाठ में सामाजिक बुराइयां, सामाजिक आडंबरता, विभिन्न प्रकार की बाह्य आडंबर पर भी इस समाज की विभिन्न प्रकार के दिखावे, इन सब पर एक विशेष रूप में प्रहार किया गया है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। इस पाठ में हमें ग्रामीण जीवन में किस तरह से लोग अपने आप को संभालते हैं, किस तरह से ग्रामीण जीवन अपनाते हैं, उसका एक सुंदर रूप इस पाठ के माध्यम से देखने को प्राप्त होता है। इसमें लेखक ने ग्रामीण जीवन को बहुत ही सुंदरता के साथ बाल गोविंद भगत के रूप में वर्णित किया है। अब हम आपको ये पाठ पढ़ाएंगे जिसे आप ध्यान से पढ़ें।